सीधे बैठकर थोड़ा भगवान का ध्यान करें। हमारे कलयुग के लिए जो विशेष ध्यान श्रीमद् भागवत में व्यास जी ने बताया, क्योंकि हम लोग कलयुग में बैठे हैं। कलयुग जैसा सोचते हैं हम लोग कि कलयुग अच्छा युग नहीं है, लेकिन व्यास जी ने, तुलसीदास जी ने व्यास जी का समर्थन किया और व्यास जी ने कई पुराणों में कई स्थानों पर कलयुग की प्रशंसा की। कई बार हम लोगों को ऐसा भ्रम होता है कि कलयुग बड़ा खराब है, अच्छा नहीं है, लेकिन हो सकता है हमारे ही सोचने में कुछ कमी हो। कलयुग तो अच्छा युग है। युग माने एक समय का माप है। तो कलयुग के अनुसार हमारे धर्मशास्त्रों में कहा, देश, काल, वस्तु, परिस्थिति, इनको देखकर काम करना चाहिए। कैसा देश है, आप लोग भी देखते हैं, जैसा देश वैसा वेश। जहाँ जैसा होता है वातावरण, उसके अनुसार आप अपने आप को ढालते हैं। और ये बहुत बड़ी आपकी जो समझ है, देश के अनुसार ढालना, काल के अनुसार। ठंडी होती है, विंटर में आप हीटिंग चला लेते हैं अपने घर में, या बाहर निकलते हैं तो वैसे वस्त्र पहन लेते हैं। वस्तु जैसी होती है, देश, काल, वस्तु जैसी होती है, उस वस्तु को, हमारा घर जैसा है, हमको उसी तरह से तो प्रयोग करना होगा। तो देश, काल, वस्तु और परिस्थिति जैसी होती है। हमारे पास कोई ऐसी परिस्थिति है, समय नहीं है, तो चलो बहुत अच्छा भोजन नहीं बना सके, जैसा बन जाए वैसा ही, उसी से फिर काम चला, परिस्थिति वैसी। तो ये कलयुग जो है बड़ा अच्छा युग है। एक बार व्यास जी स्नान कर रहे थे। कई बार आप लोग देखते हैं कि किसी व्यक्ति के पास आप पहुंचते हैं, आपको बहुत जरूरी काम होता है, लेकिन वो अपने कार्य में लगे होते हैं, फिर आपको वेट करना हो जाता है। और वो भी व्यक्ति कोई समझदार होता है, वो भी आपका सम्मान करता है, वो भी अपना काम जल्दी जल्दी निपटा लेता है कि भाई आए हैं मेरे पास, तो मैं इनका आदर करूं, इनकी सेवा करूं। तो व्यास जी से लोग मिलने गए। आपने जैसा कि सुना है कि ऋषि लोग, पहले महात्मा लोग नदी के किनारे रहते थे। कहीं भी रहे, नदी उनको कम से कम ऐसा होता होगा कि भोजन ना भी मिले तो पानी तो मिल जाए, कम से कम नदी है तो जल तो मिल ही जाएगा। तो नदी के तट पर महात्मा लोग रहते थे। महात्मा को मैंने आपको पहले भी कई बार निवेदन किया कि जीवन में 4 चीजें हैं, मैं इसको रिपीट करता हूं। एक तो है खाना, भोजन। दूसरा है स्नान करना, बड़ा आवश्यक है। तीसरा है, हमारे सामने कोई व्यक्ति है, वृद्ध है, कोई दुखी है, या हमारे बड़े लोग हैं अपने, या हमारे अपने ही बच्चे हैं, जो भी हैं, तो उनके लिए हम लोग एक शब्द प्रयोग करते हैं, सेवा। बड़ों की भी सेवा होती है, बच्चों की भी सेवा करनी पड़ती है। छोटे बच्चे होते हैं, जब तक वो अपना कार्य अपने आप नहीं कर सकते, तो हमें उनकी सेवा ही करनी होती है, बच्चों की लालन पालन के रूप में। तो खाना, स्नान करना, सेवा करना, 3 काम हो गए। चौथा काम है भजन करना।
तो धर्मशास्त्र कहता है 100 काम छोड़ के खाना, शतम विहाय भोक्तव्य। भोजन ही नहीं है तो फिर आप दूसरे कार्य कैसे करोगे? और दूसरा काम है 1000 काम छोड़ के स्नान करना। स्नान भोजन से भी ज्यादा जरूरी है। हम लोग गांव में कहीं आज भी जाएं हिंदुस्तान में, तो वहां के लोग कुछ शब्दों को एक साथ मिला देते हैं। कहते हैं कि भोजन भजन हुआ, भोजन भजन, भोजन के साथ भजन को जोड़ते हैं। और हमारा स्नान ध्यान हो गया, स्नान के साथ ध्यान को जोड़ देते हैं। स्नान और ध्यान, भोजन और भजन। धर्मशास्त्र कहता है 100 काम छोड़ के खाना, शतम विहाय भोक्तव्यम, सहस्रम स्नानम आचरेत। 1000 काम छोड़कर स्नान करना। लक्ष्यम परोपकाराय। आपके पास समय नहीं है आज, हम लोग यही सोचते हैं कि आप लोग जितना समय बाहुबली निकाल कर यहाँ बैठते हैं, हम लोगों ने एक दिन चुना है थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ कुछ ज्यादा समय बर्बाद ना किया जाए। थोड़ा बहुत ही सेलेक्टेड मैटर, योगाभ्यास हो, चाहे संगीत हो, चाहे कुछ बातें हों। 100 काम छोड़ के खाना, 1000 काम छोड़ के नहाना, 1,00,000 काम छोड़कर सेवा करना। 1,00,000 काम। सेवा में दान भी आता है। दान भी आप कुछ कमाते हैं तो उसमें से किसी को कुछ देना है, वो भी सेवा ही है। उसमें बताते हैं कि भीष्म, आपके भीमसेन जो 5 पांडव हैं, उन 5 पांडवों में भीमसेन जी, भीमसेन को हम लोग शक्तिशाली समझते हैं, बड़े ताकतवर हैं। 5 पांडवों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, लेकिन भगवान को 5 बहुत प्रिय हैं। भीमसेन थोड़ा बहुत सच्चाई प्रिय हैं, और भीमसेन को ढोंग नहीं आता, दिखावा नहीं आता। वो भक्ति भजन भी करते हैं। आपने सुना होगा कि वो माता जी, कुंती माता एकादशी रखती थी, तो भीमसेन बोले, माता जी ये क्या होता है, हर 15वें दिन भूखा रख लेती हो। हमसे नहीं होता, हमें कोई एक बता दो, साल में एक दिन कर लें, और वो जैसे कहो वैसे कर लें। अब आगे जो ज्येष्ठ मास आएगा, ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है वो भीमसेनी एकादशी होगी। भीमसेन ने कहा एक बता दो, तो बोले ठीक है, एक ठीक से करनी होगी। बोले हम जैसे कहोगे वैसे। बोले पानी भी नहीं पीना, हम कर लेंगे। भीमसेन को भगवान बहुत प्यार करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को तो करते ही हैं, युधिष्ठिर को भी करते हैं, नकुल सहदेव को भी करते हैं। और भीमसेन की जो मनोवृत्ति, आप जरा ध्यान दीजिए कैसी मनोवृत्ति। बोले कि ज्यादा हमसे नहीं होता, एक ही हो जाए बस। तो उसका नाम ही हो गया भीमसेनी एकादशी। बोले कैसे रखें? भीमसेन को बहुत भूख लगती है, तो बहुत उनके